हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रत्यक्ष कर देखने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष कर मतलब क्या? तो प्रत्यक्ष कर देखने से पहले हम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के डिफरेंस देखेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है वह देखेंगे, क्योंकि आपके बाद में समझ में अच्छे से आएगा कि प्रत्यक्ष कर यानी क्या। तो देखो फ्रेंड, प्रत्यक्ष कर हम स्थानांतरित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? तो स्थानांतरित नहीं कर सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष कर हम स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब प्रत्यक्ष कर हम दूसरों पर डाल नहीं सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष कर हम दूसरों पर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, अप्रत्यक्ष कर दूसरों पर कैसे डाल सकते हैं या अप्रत्यक्ष कर यानी क्या, ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो पहले हम प्रत्यक्ष कर वह देखेंगे। तो मैंने क्या बताया? प्रत्यक्ष कर हम स्थानांतरित नहीं कर सकते, दूसरों पर नहीं डाल सकते। तो आप प्रत्यक्ष कर की व्याख्या देखेंगे। तो प्रत्यक्ष कर यानी क्या? यह उस व्यक्ति से मांगा जाता है जो इसके लिए इरादा या इच्छा रखता है कि उसे यह कर देना चाहिए। प्रत्यक्ष कर किससे मांगा जाता है? उस व्यक्ति से मांगा जाता है जो ये इच्छा रखता है या इरादा रखता है कि उसे प्रत्यक्ष कर देना ही है। मतलब प्रत्यक्ष कर हम दूसरों पर डाल नहीं सकते, प्रत्यक्ष कर हमें देना ही पड़ता है। प्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण है। एक है आयकर। हमें आयकर मतलब हमारे वेतन से हमें अप्रत्यक्ष कर देना ही पड़ता है। दूसरा है निगम कर, बाद में संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर, ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कर समझ में आया होगा। अब हम प्रत्यक्ष कर के कुछ लाभ देखेंगे। तो क्या है प्रत्यक्ष कर के लाभ? प्रथम लाभ है, ये कर कैसा होता है? न्यायोचित होता है। मतलब क्या कि देखो, प्रत्यक्ष कर जो होता है ना, वो प्रोग्रेसिव कर होता है। मतलब जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है ना, वैसे वैसे कर बढ़ता है। अगर हमारी आय ज्यादा है तो प्रत्यक्ष कर ज्यादा लगेगा, और अगर हमारी आय कम है तो प्रत्यक्ष कर कम लगेगा। मतलब क्या? अमीरों पर ज्यादा और गरीबों पर कम कर लगता है प्रत्यक्ष कर। इसलिए ये न्यायोचित है, क्योंकि अमीरों के पैसे की सीमांत उपयोगिता कम होती है और गरीबों की पैसे की सीमांत उपयोगिता ज्यादा होती है। इसलिए प्रत्यक्ष कर अमीरों पर ज्यादा और गरीबों पर कम लगते हैं, क्योंकि ज्यादा कर अमीर ज्यादा कर भर सकते हैं, लेकिन गरीब अमीरों इतना कर भर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए उन पर कम कर लगता है, इसलिए ये कर न्यायोचित होते हैं। बाद में क्या है? ये कर निश्चित होते हैं। फ्रेंड्स, सबको मालूम होता है कि हमें कितना कर देना है। मतलब ये कर कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। सबको पता होता है कि हमारे आय में से इतना इतना कर निकल जाएगा या सरकार इतना इतना कर लेगी, ये सबको पता होता है। इसलिए ये निश्चित होते हैं, मितव्ययी होते हैं। प्रत्यक्ष कर जमा करने में सरकार को ज्यादा खर्चा नहीं आता। सरकार बहुत ही सहज और सरल रीति से प्रत्यक्ष कर जमा करती है, इसलिए प्रत्यक्ष कर जमा करने में सरकार को ज्यादा खर्चा नहीं आता। इसलिए प्रत्यक्ष कर मितव्ययी होते हैं। बाद में है लोचशील होते हैं। प्रत्यक्ष कर लोचशील होते हैं। मतलब क्या कि सरकार को अब ज्यादा राजस्व की जरूरत है तो सरकार ज्यादा कर लगाएंगे। और सरकार को उदाहरणार्थ, अगर देश में युद्ध काल है या कोई और संकट आया है तो इस काल में सरकार क्या करेगी? तो ज्यादा कर लगाएगी, ज्यादा प्रत्यक्ष कर लगाएगी। और अगर देश में मंदी चल रही है तो सरकार क्या करेगी? प्रत्यक्ष कर कम करेगी। मतलब सरकार को जब चाहे सरकार ज्यादा कर बढ़ा सकती है और जब चाहे कर कम कर सकती है। मतलब ये कर कैसे होते हैं? तो ये कर लोचशील होते हैं। बाद में है सरल। ये कर बहुत ही सरल और सीधे होते हैं। सबको मालूम होता है कि ये कर किस टाइप के होते हैं, कैसे भरने हैं, किस टाइम पर भरने हैं, सबको मालूम होता है। इसलिए कर बहुत ही सरल और सुविधाजनक होते हैं। बाद में सर्वश्रुत। एक सर्वश्रुत सबने मान्य कर लिया है इस कर के बारे में। सर्वश्रुत होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि ये कर उन पर लगाए जाते हैं जिनकी आय ज्यादा होती है, और उन पर नहीं लगाए जाते या कम लगाए जाते हैं जिनकी आय कम होती है। इसलिए सर्वश्रुत सर्वमान्य होते हैं।
बाद में है विषमताओं में कमी। प्रत्यक्ष कर विषमताओं में कमी लाते हैं कैसे? तो फ्रेंड्स, मेरी आय ज्यादा है तो मेरे पर ज्यादा कर लगेगा, और आपकी आय कम है आप पर कम कर लगेगा। मतलब अमीर और गरीबों की जो दरी है ना, वह दरी कम करने में प्रत्यक्ष कर सहाय करते हैं। इसलिए विषमता कम करने के लिए, क्योंकि मेरी आय कम है इसलिए मेरे पर कम कर लगेगा, आपकी आय ज्यादा है तो आप पर ज्यादा कर लगेगा। इससे क्या होगा, तो देश में जो गरीब और अमीर की जो विषमता है ना, जो दरी है ना, वो कम करने में लाभ मिलता है। इसलिए कहते हैं कि विषमता कम करने में प्रत्यक्ष कर सहायक होते हैं। बाद में जागरूक जनता। फ्रेंड्स, अगर मैं कर देता हूं तो मैंने जो कर दिया है उस कर का सरकार करती क्या है, इस पर लोग ध्यान देते हैं। लोग जागरूक रहते हैं कि हमने जो कर दिया है उस कर का, उस पैसे का, उस राजस्व का योग्य और सही जगह सरकार काम कर रही है या नहीं, इस पर लोग ध्यान देते हैं। इसलिए जनता जागरूक रहती है, ऐसा कहा जाता है। या सच में प्रत्यक्ष कर देते वक्त जनता जागरूक रहती है कि हमारे पैसे का योग्य उपयोग हो रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने प्रत्यक्ष कर के लाभ देखे, अब प्रत्यक्ष कर की कुछ हानियां देखेंगे। तो उसमें से है अप्रिय। प्रत्यक्ष कर लोगों को प्रिय नहीं होते, ये अप्रिय होते हैं, क्योंकि एक तो ये वेतन भोगियों के वेतन से काट लिए जाते हैं। दूसरी बात, एक मुश्त देने होते हैं, तो वेतन भोगियों का वेतन एकदम कम हो जाता है। इसलिए लोगों को ये प्रिय नहीं है, ये अप्रिय लगते हैं लोगों को। दूसरा है असुविधापूर्ण। प्रत्यक्ष कर असुविधापूर्ण होते हैं। बहुत सारी व्यापारियों को बहुत बड़ी बड़ी विवरणियां भरनी पड़ती है, बड़े बड़े फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो और बड़े बड़े फॉर्म भरो, बड़ी बड़ी विवरणियां दो, तो ये प्रत्यक्ष कर अच्छे नहीं लगते, लोगों को अप्रिय लगते हैं और असुविधापूर्ण होते हैं। बाद में मनमाने कर। सरकार मनमाने कर लगाती है, आप मालूम ही है। उसके बाद है कर की चोरी। देखो, मैंने फ्रेंड्स ऊपर बताया कि ये कर कैसे होते हैं, अप्रिय होते हैं, असुविधापूर्ण। ये कर कैसे होते हैं, अप्रिय होते हैं, असुविधापूर्ण होते हैं। बड़ी बड़ी विवरणियां भरनी पड़ती है, एक मुश्त कर देने पड़ते हैं। इसलिए ये कर अप्रिय होने के कारण लोगों को ये कर बोझ लगते हैं। इसलिए इस कर की चोरी करते हैं लोग। और कर की चोरी करने से एक तो देश का नैतिक स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, साथ में सरकार को कम राजस्व ही जाता है। इसलिए कर की चोरी करना अच्छी बात नहीं है। बाद में निम्न आय वर्ग का योगदान नहीं। मैंने पहले ही बताया कि अमीरों पर ज्यादा कर, जिसका वेतन ज्यादा है उस पर ज्यादा कर, और जिसकी वेतन कम है उस पर कम कर लगाया जाता है या कर ही नहीं लगाया जाता। इस कारण क्या होता है, तो निम्न आय वर्ग का योगदान ही नहीं होता कर देने में, क्योंकि एक तो बहुत ही मालूम सा कर लगाया जाता है या फिर कर ही नहीं लगाया जाता। इस कारण निम्न आय वर्ग का योगदान नहीं होता सरकार को कर देने में। बाद में बचत और निवेश में निरुत्साह। अगर मेरी पेमेंट ज्यादा है, अगर मेरा वेतन ज्यादा है तो मुझ पर ज्यादा कर लगेगा, तो लोगों को बचत और निवेश करने में उत्साह ही नहीं रहता। और अगर बचत और निवेश की तो क्या करते हैं, सोने चांदी में या फिर कैश घर में जमा रखते हैं या सोने चांदी में निवेश करते हैं। मतलब ऐसे इस प्रकार की आय में निवेश की जाती है कि जो आय दिखे ही नहीं। मतलब क्या, कर की चोरी ही कर की जाती है। बाद में है अधिक मेहनत करने में निरुत्साह। फ्रेंड, हम अधिक मेहनत करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमारी पेमेंट बढ़ेगी, हमारी वेतन बढ़ेगा, हमारी आय बढ़ेगी। और जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी सरकार हम पर कर बढ़ा देगी, तो लोगों में उत्साह ही नहीं रहता कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा हम ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा आय कमाएंगे। लोग निरुत्साही बन जाते हैं।
तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने प्रत्यक्ष कर की हानियां देखी। तो फ्रेंड्स आज हमने प्रत्यक्ष कर यानी क्या, प्रत्यक्ष कर के लाभ, प्रत्यक्ष कर की हानियां देखी। अगले लेक्चर में हम अप्रत्यक्ष कर यानी क्या, अप्रत्यक्ष कर के लाभ और अप्रत्यक्ष कर की हानियां देखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।